जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जेवर से जय होगा, जिसके सपने बीजेपी बुन रही है। आज बड़ी खबर इसे की उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर आज जो शिलान्यास हुआ उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। तो दुनिया का चौथा बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट प्रदेश को 2024 तक मिल जाएगा। आज जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर उम्मीदों की उड़ान ऊंची, बहुत ऊंची नजर आई, जिसे प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बताया। वो गेटवे कैसे सरकार के मुताबिक करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बनेगा। आज सबसे पहले प्राइम टाइम में दिन की सबसे बड़ी खबर की पूरी ABCD समझिए। भारत माता की, भारत माता की। यही वो ऐतिहासिक पल था जब पीएम मोदी ने मंच से रिमोट का बटन दबाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया तो सामने लाखों की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। करीब 2 दशक पहले जिस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया था, कई सियासी मोड़ से गुजरते हुए आखिरकार उसकी शुरुआत पीएम मोदी ने कर दी। बटन दब गया, बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ। शराफत का अनावरण, जोरदार तालियां हो जाएं। उत्तर प्रदेश को मिलने वाला यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। सितंबर 2024 से 2 हवाई पट्टियों से विमान आसमान की उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट का निर्माण कुल 4 चरण में पूरा होगा। पहले चरण का काम सितंबर 2024 तक होगा। 2 हवाई पट्टियों से विमान उड़ान भरने लगेंगे। पहले चरण के विकास की 8,914 करोड़ रुपए लागत। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को विकास का ठेका यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड निर्माण करेगा। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की 100% हिस्सेदारी। चारों चरण के निर्माण में 29,560 करोड़ रुपए लागत। मौका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास का था, जिसके लिए गौतम बुद्ध नगर के जेवर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाखों की भीड़ जुटाई गई और मंच से पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का शिलान्यास कर इसे बीजेपी की बड़ी उपलब्धि बताया। आप सभी को, देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के हमारे कोटि कोटि भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास ऐसे वक्त किया गया है जब यूपी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विरोधी इसे बीजेपी की सियासी उड़ान के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि इसकी एक झलक शिलान्यास कार्यक्रम में दिख भी गई। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट बनने से आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव को इस तरीके से समझा जा सकता है कि स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में एयरपोर्ट के आसपास अलग अलग तरह के रोजगार मिल सकते हैं। रेल बस कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे टूरिज्म बहुत तेजी से यहाँ बढ़ सकता है। इसके अलावा आसपास के जो भी औद्योगिक शहर हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी अपने बिजनेस व्यापार के लिए मिल सकती है, जिससे कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास द्वार साबित होगा।
दरअसल 2001 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव आया था, जो 2 दशक तक सियासी दांवपेच में उलझा रहा। लेकिन शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि डबल इंजन सरकार ने लंबे वक्त से अटके एयरपोर्ट के इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का काम किया है। हालांकि इसके सियासी मायने बहुत गहरे हैं, लेकिन उससे पहले इस एयरपोर्ट के इतिहास पर एक नजर डालना जरूरी है। 20 साल पहले राजनाथ सिंह ने दिया प्रस्ताव 2001 में वाजपेयी सरकार को दिया। 2003 में एनडीए ने टेक्निकल सर्वे शुरू किया। 2003 में यूपी में मुलायम सिंह की सरकार बनी। मुलायम एयरपोर्ट को आगरा ले जाना चाहते थे। 2004 में केंद्र में एनडीए सरकार की हार हुई। 2007 में मायावती की सत्ता में वापसी हुई। मायावती हमेशा जेवर में ही एयरपोर्ट चाहती थी। मनमोहन सरकार ने एयरपोर्ट पर कोई फैसला नहीं लिया। माया और मुलायम दोनों कांग्रेस को समर्थन देते थे। साल 2017 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। सरकार बनते ही एयरपोर्ट पर फिर काम शुरू हुआ। आखिरकार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। बीजेपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। दावा किया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट से यूपी में लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सिटी के निर्माण, अप्रैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक पार्क और हेरिटेज सिटी समेत वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। और इस दिशा से गन्ने की इस मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की इस ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में जिन विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनके भरोसे बीजेपी उम्मीद जता रही है कि युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक साल 2024 तक लाखों युवाओं को रोजगार मिलेंगे। इनमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 लाख, मेडिकल डिवाइस पार्क से 20,000, वहीं फिल्म सिटी स्थापित होने से 35,000 युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अपैरल पार्क से 2 लाख, एमएसएमई से 1 लाख, हैंडीक्राफ्ट से 70,000 रोजगार मिल सकते हैं, जबकि टॉय सिटी 50,000 और बाकी योजनाओं से 1,25,000 रोजगार मिलने का अनुमान है। दरअसल विरोधी बीजेपी को रोजगार के मुद्दे पर ही घेरने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि यूपी सरकार का दावा है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर दिए गए। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के आसपास कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिससे गौतम बुद्ध नगर और आसपास के जिलों के युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। पीएम मोदी ने दावा किया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बदौलत अब उत्तर प्रदेश दुनिया में बड़ा बिजनेस हब बनेगा, क्योंकि अब विदेशों में व्यापार करना आसान होगा, कारोबारियों के लिए अपने प्रोडक्ट निर्यात करना आसान होगा और यूपी तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। अब इन क्षेत्रों का सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहां के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया। शुरुआत भले ही एयरपोर्ट के शिलान्यास से हुई, लेकिन जैसे जैसे संबोधन आगे बढ़ता गया, सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों के निशाने पर विरोधी आ गए। ऐसे में सवाल बनता है कि
क्या ये एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम था या फिर बीजेपी की चुनावी सभा? यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इसमें शक नहीं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेहद खास है। इससे दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि कई मामलों में ये एयरपोर्ट खास रहने वाला है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। 5,845 हेक्टेयर में होगा नोएडा एयरपोर्ट। रोजाना 35,000 यात्री दिल्ली से शिफ्ट होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होंगे 8 रनवे, 178 विमान एक साथ खड़े करने की क्षमता। आईजीआई एयरपोर्ट का ट्रैफिक लोड कम होगा। यूपी के पास कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों का हवाई सफर आसान बनेगा। कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी। लेकिन चुनावी मौसम में एयरपोर्ट की सौगात देकर बीजेपी 2022 की राह आसान करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके ठीक पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में एयरपोर्ट का शिलान्यास, इससे प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की कि अगर राज्य और केंद्र में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो, यानी डबल इंजन की सरकार हो, तभी विकास की गति बरकरार रखी जा सकती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि 2001 में इस एयरपोर्ट की बात हुई थी, लेकिन उस पर बात आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं थी। मतलब ये कि यूपी विधानसभा में भी अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आती है तो डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और लखनऊ दोनों जगह की डबल इंजन की सरकार मिलकर राज्य की में विकास की बयार यूं ही बहाते रहेंगे। शायद यही वजह है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पश्चिमी यूपी के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है। हालांकि 2022 का रण दूर नहीं है और इसी रण से तय हो गए एयरपोर्ट के शिलान्यास से बीजेपी का नफा नुकसान। प्रभाकर मिश्रा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 जेवर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।